हाय चैंपियन, मैं देवेश भारद्वाज आपका एडटेक कोच वेलकम करता हूं फिजिक्स क्वोशिएंट के इस चैनल पे। आज जो हम लोग मोशन चैप्टर का एक्सटेंडेड वीडियोस देखने जा रहे हैं उसमें टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, राइट। तो चलिए हम लोग विदाउट डिले एनीथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो पहला हम ग्राफ जानते हैं। आप सब लोगों ने बचपन से ही देखा है इस ग्राफ को, राइट। अब ग्राफ में क्या होता है, दो लाइनें होती हैं, राइट। एक लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। अब देखेंगे तो ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा हर एक जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पे ये मतलब हो रहा है इसको ओरिजिन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे आप, एक्स 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 एंड एक्स डैश। इसको क्या बोलिएगा, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अब देखिए फिजिक्स में जो यूज़ है इसका वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप देखने ही वाले हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या रह सकता है और वाई एक्सिस पे क्या रह सकता है, राइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। तो प्लॉटिंग अ ग्राफ, मान लीजिए फिजिक्स में तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही ध्यान दी जाती है, जैसे डिस्टेंस एंड टाइम, जैसे वेलोसिटी एंड टाइम, राइट, स्पीड एंड टाइम। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है आपको, ग्राफ इज प्लॉटेड टू डिस्प्ले द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इसका पर्पस ग्राफ का यही होता है कि उनके रिलेशंस को आपको बताई जाए। वन ऑफ द टू क्वांटिटीज चेंज इंडिपेंडेंटली, दोनों में से एक जो होगा वो इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा होगा, एंड द अदर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन इट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी के वजह से टाइम चल रहा है या फिर टाइम के वजह से वेलोसिटी हो रहा है, इस चीज़ को आप ज़रा सोच के देखो। टाइम अगर ज़ीरो कर दोगे, मतलब किसी की लाइफ से टाइम को ज़ीरो कर दिया जाए तो आदमी फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। उसी तरह यहाँ पे जब टाइम जब चलेगा तो वेलोसिटी के भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और भी चीज़ें, डिस्टेंस भी होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। तो आप याद रखिएगा कि मैं ज़रा पिछले स्लाइड की ओर चलता हूँ। तो एक्स एक्सिस में जो आप देख रहे हैं ना ये पार्ट, यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट को रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को यहाँ डालेंगे, राइट। और वाई पे क्या रखेंगे, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा वो y पे रहेगा और ये इंडिपेंडेंट x पे रहेगा, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू क्वांटिटीज, टाइम एंड वेलोसिटी। मान लीजिए टाइम एंड वेलोसिटी है, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट, इसीलिए आप देखो कहाँ पे रखा हुआ है, x पे रखा है ना, यहाँ पे x पे टाइम को रख दिया। और दूसरा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, तो इसीलिए y पे रखा वेलोसिटी को। इसी तरह क्रिकेट जो आपका भी फेवरेट है और मैं भी किसी ज़माने में बहुत खेला करता था। तो इन क्रिकेट मैच नंबर ऑफ ओवर इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नंबर ऑफ ओवर इंडिपेंडेंट है। देखो बॉल फेंकोगे ही नहीं, ओवर होगा नहीं, रन बनेगा नहीं। तो रन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ओवर्स पे, राइट। तो ये आप समझ गए। आगे बढ़ता हूँ। अब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बस ड्राइवर का एग्जाम्पल लिया है, राइट। और एक टेबल में आपको ये डिटेल्स दे रखे हैं। डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से किलोमीटर है, और टाइम जो है ना 2 4 6 8 10 12 14, मतलब हर एक दो पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पर 2 का ही गैप आपको दिखाई देगा, राइट। यानी एवरी 2 मिनट पे उसने रिकॉर्ड किया बस ड्राइवर ने। तो किस तरह का ग्राफ बन के आया सामने। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये है स्ट्रेट लाइन, राइट। टाइम देख लीजिए यहाँ पे कहाँ रखा है आपने, टाइम को रखा है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स पे रखा है, ये आपका एक्स है, एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखा, राइट। तो आपने देखा, इससे हमें क्या पता चलता है, किस टाइप का ये स्पीड शो कर रहा है। तो स्पीड जो शो कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है, बिकॉज यूनिफॉर्मली 2-2 मिनट के बाद ये 1-1 किलोमीटर का डिफरेंस
ये ट्रैवल कर रहा है। 1 से 2 गया, 2 माइनस 1 इज 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 6 इज 1, राइट। जिस तरह इधर था, तो आप समझ गए। तो एक चीज़ यहाँ पे ना एक क्लू मिल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या देने वाला है, मैं आगे स्लाइड में बताता हूँ। अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल देखते हैं हम लोग। टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, 0 to 2 गया 2, ये गया, ये भी 2, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2, 10 minus 8 is 2, 12 minus 10 is, just a moment, by mistake I have written 8, 10 minus 8 is 2, 12 minus 10 is 2. अब यहाँ देखिएगा आप, 1 minus 0 is 1, 4 minus 1 is 3, 9 minus 4 is 5, 16 minus 9 is 7, 25 minus 16 is 9, 36 माइनस 25 इज 11। अब ये आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये बिल्कुल सही जा रहा है, एवरी 2 सेकेंड पे रीडिंग ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वेरी कर रहा है, एवरी 2 में रेगुलर सेम नहीं चल रहा है लास्ट ग्राफ की तरफ। तो आप यहाँ पर जो ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल पहले वाले ग्राफ से डिफरेंट है, ये ऑब्लिक हो गया ये, और पहला स्ट्रेट लाइन था। तो इस चीज़ को जब ऐसा हो तो समझ जाने का ये नॉन यूनिफॉर्म है, जो इसमें स्पीड निकल के आ रहा है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फिर से बोल रहा हूँ, आप सोचिएगा ज़रूर कि ये ग्राफ हमें क्या दे रहा है, क्या ये मतलब एक्सेलरेशन दे रहा है या स्पीड दे रहा है या डिस्टेंस बता रहा है, क्या बता रहा है बताना, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। व्हाट वी गेट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसा कि मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये जो मिलने वाला है ना वो ये है स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। यहाँ भी हमने क्या किया, एक टेबल बनाया और आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमको, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे। बिकॉज इनके अंदर ये आप खुद कर लेना, डिफरेंसेस निकाल लेना कितना होता है। अगर ये इक्वल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पे टाइम t1 लिया, एक पॉइंट हमने ये बना लिया यहाँ से, और यहाँ से इसको मार्क कर लिया, इसको S1 कर दिया यहाँ पे, और एक मार्क यहाँ से इस पॉइंट से लिया और इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए यहाँ पे, राइट। तो इसको हमने S2 मार्क कर लिया और इसको T2 मार्क कर लिया। तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस में तो S2 माइनस S1 आपको S मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ S इक्वल्स S2 माइनस S1, करेक्ट। और टाइम T इक्वल्स क्या होता है, T2 माइनस T1। तो अब जो आप देख रहे हैं स्पीड v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, S अपॉन T, और S इज योर डिस्टेंस और T इज योर टाइम। हो गया, समझ में आया। तो ये हमको ये ग्राफ क्या देता है, स्पीड बताता है। ऑलराइट, आगे बढ़िए। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि आपको बताया कि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो टाइम फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये x और ये y है, वेलोसिटी इधर रखा हुआ है। अगर मान लीजिए समय के साथ वेलोसिटी फिक्स हो गई, राइट, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है एवरी टाइम, एवरी सिंगल जो भी टाइम निकल रहा है उसमें, तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट।
इसको थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर 2 पॉइंट को लगाते हैं हम लोग, तो उसमें जो एरिया मिलता है वो क्या देता है हमें, तो ये हमें डिस्टेंस देगा एरिया उसका। कैसे, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये लगाया हमने, दूसरा पॉइंट ये लगाया, तीसरा ये लगाया और फोर्थ ये लगाया। तो यहाँ पर A B C D हमने इसको नेमिंग कर दी। अब यहाँ पे टाइम एक्सिस पे जो C है वो है T1 और D है वो है T2, राइट। और यहाँ ये बिकॉज ये वेलोसिटी वाला लाइन है, तो अब एक बात जान लीजिए कि यहाँ दिस CD इक्वल टू AB भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर BC इक्वल टू AD भी लिख सकते हैं, है ना। ऑल राइट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो है ना, ये निकालना है आपको। तो AD मल्टीप्लाइड बाई CD। AD क्या है आपका, ये वेलोसिटी वाला टाइम, ये है वेलोसिटी, राइट। और CD क्या है, टाइम है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिल जाता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर दिस थिंग्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, मैंने डेटा नहीं दिया है आपको जानबूझ के। इस ग्राफ में जो एरिया यहाँ जो हाईलाइट किया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये T1 है, ये T2 है, जिसको B और C से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं A B C D E, अगर देखने जाएंगे इट्स ट्रेपेजियम, राइट। लेकिन अभी हम लोग ट्रेपेजियम पे नहीं जाते हैं। हम लोग एक बात जानते हैं यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, R and T से रिप्रेजेंट किया मैंने आपको। तो एरिया ऑफ ABCDE, राइट, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द S। अब यहाँ पर देखेंगे एरिया ABCD का, ये वाला ABCD, तो AB इज व्हाट इज योर AB इज वेलोसिटी वाला टर्म, ये AB। और BC क्या है आपका, टाइम है। और ट्रायंगल, बिकॉज रेक्टेंगल का आधा होता है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, तो यहाँ लगाया हमने हाफ AD इंटू DE, दिस AD इंटू DE। आप जानते हैं BC इक्वल टू AD होगा यहाँ पे, करेक्ट। अगर इसको आप निकालोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट डिस्टेंस। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट। अब बात करूं मैं यहाँ पे 2 चीजें कि वेलोसिटी अगर इस तरह से ग्राफ बनता है तो क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो इस तरह से स्लोप बनेगा इसका, ये डिक्रीजिंग वाले केस में। अगर ये क्या बोलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम, तो इस तरह जिगजैग बनेगा ये। अब यहाँ पे आप समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बहुत अच्छी तरीके शूट किया, आगे बढ़ा, तेजी से बढ़ रहा है, फिर अब ब्रेक लगना शुरू हुआ यहाँ पे, तो इस तरह फॉल हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से फॉल हुआ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन दिखा रहा है। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे हम। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके NCERT के अनसॉल्व्ड सम्स हैं उसको लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन आप पढ़ाई में कोई कोर कसर छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छी तरीके पढ़ते रहिए। और ऑब्वियसली जो अपने मॉम डैड का ये ख्वाब है, उनका जो इच्छा है, उस तरह का बन के दिखाइए और उस तरह करके दिखाइए। और पेरेंट्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो उनको आप फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।